यहाँ पे लाइट की प्रोसेस गुड आफ्टरनून क्लास। तो हमारा जो हमारा स्टैटिक जीके उसमें एक हमारा जो टॉपिक बचा है दैट इज इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, आई थिंक कल वाला टॉपिक ये वही रहेगा हम लोग का, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। Important books and authors। तो हमारा जो लास्ट क्लास थी वहाँ कहाँ तक हो गया था हमारा? अर्जुन सिंह। ओके, तो अगर मैं ऐसे ही जो बी आर अम्बेडकर की एक और बुक है, ठीक है, जहाँ पे हमने बी आर अम्बेडकर की है ना, उनकी जो है ऑटोबायोग्राफी की जो हमने लिखी है ना, वेटिंग फॉर अ वीजा, उसके साथ एक और बुक है इनकी एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, उसको भी लिख लो। वहां पे जहाँ पे आपने बी आर अम्बेडकर की बुक तक किया है, तो वहां पे एक और आपने करना है एलिमिनेशन ऑफ कास्ट। एलिमिनेशन का हटाना, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, जिससे जात पाता है उसको हटाना भी इनकी एक बुक है। ठीक है, एक हमने इनकी ऑटोबायोग्राफी की और दूसरी इनकी एक और भी रह गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे किरण बेदी। यस, फर्स्ट वुमन आईपीएस। ठीक है, और किरण बेदी, किरण बेदी ये आप लोगों की पहली आईपीएस भी है, जिनको जो है आप लोगों के रैमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, जब हमने रैमन मैग्सेसे, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है, उस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली आईपीएस भी है ये। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है अभी आप लोगों की। ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस, जैसे ये गवर्नर भी रही आप लोगों की, अगर आप लोगों को वो भी सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, 2-4 साल पहले ये गवर्नर भी रही थी। ठीक है, तो इनका एक यहाँ पे है फियरलेस गवर्नेंस, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। एक और भी है इनकी, बट इसकी ये काफी फेमस बुक है, फियरलेस गवर्नेंस। और एक और भी है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल, इट्स ऑलवेज, बट ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल। एक और इनकी है डेयर टू डू, हिम्मत वैसे करके कि कुछ करने की हिम्मत, बट मोस्ट वही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आप उनकी फियरलेस गवर्नेंस। उसके बाद है हमारे यहाँ पे रघुराम राजन। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन, तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, इन्होंने लिखा है द थर्ड पिलर। ठीक है, जैसे इकोनॉमी वैसे करके जो इन्होंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे बुक लिखी, द थर्ड पिलर, द थर्ड पिलर। उसके बाद है स्मृति ईरानी, या वो बीजेपी गवर्नमेंट में जो है पहले जो है कपड़ा उद्योग और वैसे महिला वैसे बाल विकास वगैरह इसके पास था। ठीक है, स्मृति ईरानी, और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है लाल सलाम। उसके बाद है प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा
सिंह पाटिल। तो इन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट बुक लिखी है, द राइज इंडिया। राइज इंडिया, द नहीं है, सॉरी, राइज इंडिया ये, सॉरी, ठीक है, द नहीं है, राइज इंडिया, राइज इंडिया, ठीक है। ये भी लिख लो साथ में, आप वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद हमारे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो क्या है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आप उनके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आप उनके, यस की वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, भारत उनसे भी सम्मानित है ये, हाँ। बट ये एजुकेशन में सबसे मतलब फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। एक आप लोगों की है इंडियन फिलॉसफी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, फिलॉसफी, फिलॉसफी। और एक और है आप लोगों की द परसूट ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज, द परसूट ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज, यस विशाल, ओके, सत्य की खोज। बाकी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है दो और भी है, बट लिख लो, वैसे दो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों की इनमें से, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, और एक और है द ब्रह्मसूत्र, द ब्रह्मसूत्र। तो ये है कुछ जो है, जिसमें से ये दो आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, तो ये क्या आप लोगों के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इनकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आप लोगों की, एक तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी भी है इनकी, ठीक है, आत्मकथा, जो एक होती है आप लोगों की बायोग्राफी, जो कोई और लिखता है किसी पे, तो वो होती है बायोग्राफी, ठीक है, और एक होती है आप लोगों की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अपने पे लिखी गई जो बुक है, ठीक है, उसको बोला जाता है आप लोगों की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, आत्मकथा हिंदी में उसका, ठीक है। तो इनकी एक आत्मकथा भी है, ये वाला मिटा देती हूँ, यस, इनको मिटा दूं ना। तो इनकी जो बायोग्राफी रहती है, टूवर्ड फ्रीडम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। और उसके बाद उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक काफी पूछी जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, काफी पूछी जाने वाली बुक से आप लोग की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद ये भी आप लोगों की काफी फेमस है, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, और बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, आत्मकथा, ओके। और एक और इनकी है, ये भी काफी फेमस है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री।
एक और है आप लोगों की लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये तो हमें चैप्टर भी था, ठीक है, नहीं हमें ये वाला भी था, ठीक है, वो भी आप लोग का लेटर टू गॉड वाला भी था, ठीक है। ये भी पता नहीं किसमें सुना है मैंने, पर या तो फिर ऐसे अ लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, अ लेटर फ्रॉम हिज सॉरी लेटर फ्रॉम अ फादर इनकी डॉटर का नाम क्या था? यस इंदिरा गांधी। ऐसा नहीं है, अरे बेटी के डॉटर का नाम पूछ रही हूँ मैं, ऐसे ही है। यस इनकी बेटी है ये, तुम लोग ऐसे कंफ्यूज जवाहरलाल नेहरू की डॉटर का ही नाम बोल रही हूँ मैं, तुम लोग ऐसे कंफ्यूजन से करो। ये चेक वैसे ऐसे ही आप लोग अपने को ऐसे कंफ्यूज मत करो, चेक करो फिर भी एक बार। इंदिरा गांधी है वैसे इनकी डॉटर भाई। एक और इनकी है हिंदुस्तान की कहानी। ये भी आप लोगों का सुन लो, बट अब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट है तो ये भी लिखी उन्होंने, हिंदुस्तान की कहानी, ठीक है, हिंदुस्तान की कहानी, हिंदुस्तान की कहानी, ठीक है। बट ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है, बट इनको चाहे आप लोग याद करना चाहिए वाली, बट ये तो आप लोगों की, ठीक है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार, ठीक है, बाकी इनको देख लेना है। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले भारतीय राष्ट्रपति। ये वाला कर लिया ना, मिटा दूं? यस पीछे उसके बाद हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले भारतीय राष्ट्रपति, ठीक है। तो इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। और इन्होंने गांधी जी पे कुछ बुक्स लिखी हैं, ठीक है। सत्याग्रह एट चंपारण, चंपारण में सत्याग्रह, चंपारण में सत्याग्रह। उसके बाद थर्ड है आप लोगों की इनकी एक और है महात्मा गांधी एंड बिहार असम रेमिनेंसीज, मतलब महात्मा गांधी और बिहार और उनकी कुछ यादें या अनुभव। महात्मा गांधी, उसके बाद बिहार एंड बिहार सॉरी एंड सम रेमिनेंसेस, रेमिनेंसेस, ठीक है। इसका क्या मतलब हिंदी में लिखना है, आप तो हिंदी में भी लो कुछ कुछ, ठीक है। महात्मा गांधी और बिहार और कुछ यादें, ठीक है, ये भी इनकी एक बुक है। तो ये होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। उसके बाद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ये वाला हो गया, मिटा दो उसको भी। आयरन मैन ऑफ इंडिया कर लिया, लास्ट क्या लिखा है, रेमिनेंसी, मतलब ऐसे कुछ यादें, ठीक है। बाद है एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी काफी फेमस है यार, किसी को सुना है? यस, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथा वो काफी फेमस है वो, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है,
इनकी ऑटोबायोग्राफी आग के पंख भी, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ये आपकी काफी पूछी जाने वाली है, ये भी ठीक है, काफी पूछी जाने वाली आत्मकथा इनकी, ठीक है। और इनकी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स भी अदर भी है, इंडिया विन फ्रीडम, इंडिया विंस यस फ्रीडम, और एक और है इग्नाइटेड माइंड, प्रज्वलित मन, इग्नाइटेड माइंड, प्रज्वलित मन, प्रज्वलित मन। और ये भी काफी पूरे, ये भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया 2020, ठीक है, कुछ कुछ जैसे इंपॉर्टेंट होती है तो ये भी काफी पूछी जाती है आप लोगों की, इंडिया 2020, इंडिया 2020, अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम, अ विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम, ये आप लोगों की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली। उसके बाद है माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स into action, उसके बाद है टर्निंग पॉइंट्स, इसमें अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, तो ये कुछ जो है जिसमें कुछ शॉपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आप उनकी मोस्ट और उसके बाद इंदिरा गांधी की आप लोगों की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, इंदिरा गांधी। ओके, ये वाला भी मिटा दूं, नीचे वाला रहने दो। ओके इंदिरा गांधी इटर्नल इंडिया, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी, इटर्नल इंडिया, इटर्नल कभी न मरने वाला भारत है, ठीक है, इटर्नल इंडिया। और एक और भी इनका लेटर टू एन अमेरिकन फ्रेंड, ये पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, लेटर टू एन अमेरिकन फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत जो कुछ यहाँ पे बुक्स लिखी है उनके बारे में, ठीक है। पीएम मोदी जी, ओके, इनका किसकी बात, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम इनकी जो बुक्स हैं दैट इज एग्जाम वॉरियर, ये तो आपने काफी सुना होगा, ये काफी जो है वो उसमें भी रही है आप लोगों की, हाँ, एग्जाम वॉरियर, परीक्षा योद्धा, एग्जाम
वॉरियर, वॉरियर्स, परीक्षा योद्धा, उसके बाद लेटर टू मदर, लेटर टू मदर, उसके बाद आपातकाल में गुजरात, आपात क्या इंग्लिश में गुजराती एमरजेंसी, आपातकाल इन गुजरात, एमरजेंसी गुजरात, आपातकाल में गुजरात। ज्योतिपुंज करके भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, फेमस है ये भी, ज्योतिपुंज। ज्योति हिंदी में भी आप लोगों का जो भी जिसको इंग्लिश में करना वो भी ऐसा ज्योतिपुंज करके ही होगा इसका, ठीक है, ज्योतिपुंज। उसके बाद है डिवाइन इंडिया, डिवाइन इंडिया। क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, बोलो क्या बोल रहे हो, किसने बोला? यस, दीपक आपका साउंड था या किसी और का था? अच्छा ओके, यस, डिवाइन इंडिया। उसके बाद एक और है आप लोगों की प्रेम तीर्थ, प्रेम तीर्थ, नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद। सबसे पुराना जो नया आप लोगों का वेद है वो कौन सा है आप लोगों का? अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद, सॉरी ऋग्वेद, ओके। और नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद। आपातकाल के सेनानी भी है, आपात काल के सेनानी, ये भी जो है नरेंद्र मोदी। ओके, तो ये होगा उनके बारे में। नेक्स्ट हम करेंगे यस सुभाष चंद्र बोस। जोड़ी भी बैठे ठीक है, आपने आगे बैठना विशाल, और आपको भी मनीष आज तो आज ठीक है, कोई बात आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। और एक कुछ और इसमें कंफ्यूजिंग भी था, कुछ तो था इसमें कंफ्यूजिंग, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं रहा, वो कुछ था उसमें 1945 में जब हिस्ट्री में हमने किया था, तुम लोगों को भी याद नहीं है वो कौन थे, उनका नाम नहीं उनको याद आ रहा है। उसके बाद इनको दी गए थे लीडरशिप, मतलब जो रियल है आप लोगों की वो नहीं आ रहा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, कोई और थे आप लोगों के, वो भी कोई बहुत ही साइड, ठीक है, उनका नाम इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। ये तो आपकी लीडरशिप उन्होंने की है बाद में, कर लो इसको सर्च अभी कर लो, फिर आप लोग आने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप लोगों की आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है जापान में हुई है, इसके लिए नहीं आप लोगों को बाद में किसी और ने जो है वो ये दी थी, ठीक है, लीडरशिप दी थी, इसको सर्च करना। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष कौन है? यस, ये इन्होंने किया, और इन्होंने किया था राष्ट्रीय कुछ ऐसे, इनके साथ थे राष्ट्रीय दोस्त भी,
फिर से बताना। और मन कौन बताया आपने? मोहन रास बिहारी बोस। यस, ठीक है, रास बिहारी सिंगापुर में हुआ बोस, था। ठीक है, सिंगापुर। जहाँ पे भी हुआ सिंगापुर में हुआ था ना। उसके बाद इन्होंने इसको लीडरशिप दी थी जो है सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आजाद हिंद फौज आर्मी वाले, ठीक है। तो उसके जो है स्थापना किसने की है? तो रास बिहारी बोस। और मोहन सिंह दो है, और कौन है? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। चलो ठीक है, दोनों कर लो, लिख लो, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको, ठीक है। और कब हुई है ये भी लिख लो आप लोग, 1942। 42, ठीक है, ये भी लिख लो। सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, उसके बाद है वर्ड ऑफ फ्रीडम, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ नेशन, ठीक है, आइडियाज ऑफ अ नेशन, इसी के साथ ये भी। लेटर टू एमिली, ठीक है, इनकी बात की है। लेटर टू एमिली, लेटर टू एमिली, कैंटे, कैंटे। उसके बाद भगत सिंह की भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, भगत सिंह, Why I am an atheist, मैं नास्तिक क्यों हूँ? Why I, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों की, ठीक है। Why I am an atheist, मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों, हाँ, क्यों हूँ। उसके बाद है मनमोहन सिंह, यस, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये कि मर गए हैं, ओके। मनमोहन सिंह, तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है चेंजिंग इंडिया, ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया, बदलता भारत, चेंजिंग इंडिया। उसके बाद है इंडिया एक्सपोर्ट, ये चलो ठीक है लिख लो, मे बी इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ, इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड prospects for self-sustained growth, for self-sustained growth, हिंदी में भी लिखवा लेती इसको, sustained growth, एंड समझ लें कुछ ऐसा कुछ होगा लंबा सा ऐसे, तो थोड़ा ऐसे साल करके याद करो, ठीक है। बट इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेंजिंग इंडिया वाली। भारत का निर्यात रुझान और आत्मनिर्भर विकास की संभावनाएं, अगर हिंदी में लिखना है इसको, ये हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, चेंजिंग जो इंडिया है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक इनकी इनफेक्ट बुक लिखी गई है, इसमें एक मूवी बनी थी आप लोगों की, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इस पे मूवी बनी आप लोगों की रिसेंटली, ठीक है, अभी हुई आप लोगों की में भी 21-22 ऐसे कुछ आप लोगों की, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, देखा करो ऐसे वाले कुछ। मनमोहन सिंह ने एक बुक लिखी है जिनका नाम है संजय बारू, संजय बारू, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल
प्राइम मिनिस्टर। और इनकी बेटी ने भी इन पे एक बायोग्राफी लिखी है, ठीक है, वो भी लिख लो। स्ट्रिक्टली पर्सन मनमोहन एंड गुरुसरण उनकी वाइफ का नाम है, उनकी डॉटर ने लिखी है ये। डॉक्टर मनमोहन सिंह की डॉटर ने इन पे जो है वो बायोग्राफी लिखी है, ठीक है। ये संजय बाबू हो गए खत्म, ठीक है। मैं भी मनमोहन सिंह की बात कर रही हूँ। स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरुसरण उनकी वाइफ का नाम है, एंड गुरुसरण। वो डॉक्टर का नाम आई थिंक कुछ है, दमन कुछ करके की नाम है, कुछ ऐसा है। दमन, सॉरी इनके सन ने लिखी होगी ये, दमन सिंह है, दमन सिंह, दमन सिंह है, दमन सिंह। ओके, ये वाला मिटा दूं क्या? दमन सिंह इनका सन है, क्योंकि डॉटर नहीं है, सन ने लिखी है इनके, ठीक है। स्ट्रिक्टली पर्सन मनमोहन सिंह एंड गुरुशरण, ठीक है। चुप रहे। मनमोहन लिखा है, मनमोहन एंड गुरुशरण, ठीक है। ओके, ये वाला मुख्य वाला तो मिटा देती हूँ, यस। उसके बाद है मुंशी प्रेमचंद का भी काफी पूछा जाता है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की फेमस बुक है यार, मुंशी प्रेमचंद तो इनका गोदान जो उपन्यास है वो काफी फेमस है, वो काफी पूछा जाता है, गोदान। उसके बाद कर्म भूमि, ये भी काफी फेमस है, कर्म भूमि। उसके बाद आप लोगों का इनका गबन, तुम लोग इतनी बातें क्यों करते हो? अभी तुम्हारे डिस्कशन में कुछ पूछा जा रहा है तुम्हारे से, फिर अभी यहाँ पे नहीं होगी, फिर उसके बाद लिखा पढ़ना, तो अभी देख लिया करो साथ साथ कुछ जो ज्यादा तुम लोग को ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, नहीं है तुम इम्पोर्टेंट लगे तो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको तो पढ़ लो कम से कम फिर, ठीक है। गबन, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। गबन, कर्म भूमि, नमक का दरोगा। सेवा सदन, सेवा सदन। उसके बाद है निर्मला, उसके बाद है मानसरोवर, मानसरोवर। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को लिखती लिखती बार इनके नाम लिखती बार तुम लोग को ऐसा हो तो इन्होंने लिखी है, इतनी सारी सोचिए।
अरे मुंशी प्रेमचंद ने तो बेचारे ने कहानी खुद ही लिखी होती। चलो मोदी भी ये काम चलो ठीक है मान सकते हैं क्योंकि हाँ उन्होंने किसी और ने ऐसा उत्सव भी करवाया ठीक है। तुम लोग कैसे बर्बाओगे उसके बाद है पूस की रात। क्या है पूस की रात, ये भी इनकी एक बुक है ठीक है। आगे आई थिंक जैसा कि तुम्हारी क्लास नहीं अभी 10 मिनट और क्लास है। अब अच्छे नाम है आगे ठीक है। अब प्लेयर्स के नाम है तो वो थोड़ा तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा, उनकी आपने सुना भी होगा तो उनको करते हैं ठीक है। हाँ वैसे वैसे ठीक है, जो थोड़े ऐसे वाले नाम उनको रहने देते हैं ठीक है। प्लेयर्स पे आगे थोड़ा अच्छा लगेगा तुम लोगों को। यस ठीक है, अभी 10 मिनट है। ओ मेरी अम्मा किसको आ रही है अम्मा की याद बहुत ज्यादा। आयरन मैन ऑफ इंडिया का आयरन है ये। अम्मा को भी लिया करो साथ में। ओके नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कुछ क्रिकेटर्स ठीक है। कपिल देव से स्टार्ट करते हैं। ये भी इनकी काफी पूछी जाती है, इनकी जो बुक है कपिल देव की काफी पूछी जाती है। यस और कंफ्यूजन होता है फिर आप लोगों की ये जो है वो सचिन तेंदुलकर ने लिखी है, कपिल देव ने या किसने ठीक है। तो अच्छे से सुन लेना है यहाँ पे। कपिल देव इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो 3 उसमें अलग अलग उसमें इनकी ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी ही है पर 3 अलग अलग उसमें इनकी आई है ये ठीक है। कपिल देव और उनके अलग अलग नाम भी है। कपिल देव तो पहली जो उन्होंने लिखी है उसका नाम है बाय पहले वाली बाय सॉरी मेरे को नहीं क्यों जहाँ पे ऐसे गॉड का नाम है वहां पे ऐसे उनमें से हो जाता है ठीक है। सॉरी बाय गॉड डिक्री बाय गॉड डिक्री। ये इनकी फर्स्ट जो है वो ऑटोग्राफी टाइप की है ठीक है। ये फर्स्ट इन्होंने लिखी थी। उसके बाद सेकंड ये काफी फेमस है क्रिकेट माई स्टाइल। ओके ये काफी फेमस है ये वाली भी पर ये पता होना चाहिए ये भी नहीं की है ठीक है। बट जो सेकंड और थर्ड वाली वो काफी पूछी जाती है आप लोगों की। उसके बाद है क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल क्रिकेट माई स्टाइल। और उसके बाद अभी इनकी और 2004 में हुई थी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये जो है इस तरह से ये 3 ये जो ऑटोबायोग्राफी है पर 3 फेज में अलग अलग नाम भी उनके अलग अलग है ठीक है। इंपॉर्टेंट ये आप उनकी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट किसी का भी ये भी ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद सचिन तेंदुलकर नहीं भाई लिखी है बस 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 सचिन तेंदुलकर। तो इनकी प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माय वे प्लेइंग इट माई वे ठीक है। तो इस तरह से जो था क्रिकेट माई वे तो थोड़ा इसमें रहना है थोड़ा कि हाँ कौन सी वाले प्लेइंग कौन सी क्रिकेट कंफ्यूजिंग है ठीक है। तो थोड़ा इसमें ध्यान से। और ये आप उनकी काफी फेमस है और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ही है। यस मनीष क्या बोल रहे प्लेइंग इट माई वे है ये। और उसके बाद है आप लोगों की सौरव गांगुली ने भी लिखी है। सौरव गांगुली A century is not enough. A century is not enough. ओके उसके बाद है युवराज सिंह। The test of my life
the test of my life. ओके, तो यहाँ तक ही करते हैं आज। अब मेरे साथ अपनी जो बुक में जो लिखा है उसको जल्दी रिवाइज भी करना है, जो कुछ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अभी तुम्हारा साइड ही नहीं हो रहा है ना, जब मैं लिखी तब साथ सब लिख लिया करो। ठीक है, हो गया, सबने लिख लिया अभी तो। ओके, तो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? किरण बेदी से स्टार्ट किया हमने, यस। तो उनकी क्या है? यस, किरण बेदी जो है फर्स्ट जो यहाँ पे IPS विमेन IPS जो है, उन्होंने एक बुक लिखी है आप लोगों की, और क्या नाम है उसका? फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, और इसके बाद हमने और भी लिखी है, ठीक है, डेयर टू डू, और एक और भी क्या इनकी, इट्स ऑलवेज पॉसिबल। ओके, और उसके बाद हमने एक और लिखा, कौन से, इनका नाम है रघुराम राजन, इन्होंने क्या लिखी? द थर्ड पिलर। ठीक है, उसके बाद हमारी स्मृति ईरानी, तो इन्होंने क्या लिखी है? लाल सलाम। और उसके बाद है आप लोग की प्रतिभा सिंह पाटिल, तो इनकी कौन सी आप लोग की? राइज इंडिया। और नेक्स्ट हमारे सर्वपल्ली राधा, यस शुभम। ओके, कौन कौन सी लिखी है इन्होंने? इंडियन फिलोसफी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद और कौन? एक और इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों की द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी आप लोगों की है, द ब्रह्मसूत्र, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, बट ये आप लोगों की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द परस्यूट ऑफ ट्रूथ और एक इनकी इंडियन फिलोसफी। ठीक है, उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? टुवर्ड्स फ्रीडम। और इनकी है ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो है लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर टू फॉर अ नेशन, नेहरू इंडिया, इससे बंच ऑफ ओल्ड लेटर। ये इनकी जो है कुछ फेमस बुक्स हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सत्याग्रह एट चंपारण और महात्मा गांधी के साथ कुछ यादें, इस तरह से बिहार वाली ये आपकी। और अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर। और उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, और क्या इग्नाइटेड माइंड्स, और इंडिया 2020, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अ विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम। ओके, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम टू एक्शन। ठीक है, टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी फ्रॉम चैलेंजेस या थ्रू चैलेंजेस। ओके, उसके बाद इंदिरा गांधी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इटर्नल इंडिया। ठीक है, जो कभी न मरने वाला भारत, वैसे वाला। ठीक है, और लेटर टू एन अमेरिकन फ्रेंड। उसके बाद प्रधानमंत्री जो मोदी की जो कुछ फेमस बुक है, जिसमें एग्जाम वॉरियर मोस्ट फेमस बुक है इनकी। ठीक है, और उसके बाद जो ज्योति पुंज है वो भी इनकी मोस्ट फेमस है। प्रेम तीर्थ, डिवाइन इंडिया, आपातकाल के जो भी है, सेनानी ऑफ गुजरात। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन सी लिखी है आप लोगों की? द इंडियन स्ट्रगल, यस, द इंडियन स्ट्रगल, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडिया फॉर अ नेशन, लेटर टू एमिली। ठीक है, उसके बाद आप लोग का भगत सिंह की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाई आई एम एन एथिस्ट। ओके, उसके बाद मनमोहन सिंह की हमने देखी। ठीक है, तो मनमोहन सिंह ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग इंडिया। और उसके बाद इन्होंने इनपे जो बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है, ये आप लोग की जो संजय बारू वाली, ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और उनके जो है संजय की लिखी है दमन सिंह। ठीक है, द स्ट्रिक्टली पर्सन, यस, द स्ट्रिक्टली पर्सन, मनमोहन एंड गुरुशरण। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद वाली भी इंपॉर्टेंट है, गोदान, कर्म भूमि, यस, गबन, मानसरोवर, निर्मला, सेवा सदन, और पूछ की रात की सदन। ठीक है, हाँ ऐसी है, पूछ की रात। उसके बाद कपिल देव ने जो है आप लोगों ने इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें सबसे पहले क्या है? बाय गॉड डिग्री। उसके बाद सेकंड इनकी है क्रिकेट माई स्टाइल। थर्ड कौन सी है? द क्या ओके, बिकॉज ये सुनाई नहीं पड़ रहा है मेरे को अच्छे से। हार्ट तो सुनाई पड़ रहा है, उसके बीच वाला क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, द स्ट्रेट फ्रॉम, स्ट्रेट नहीं मेरे को लगता। ठीक है, द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ये इनकी हुई। और उसके बाद हमने कहा सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे। ओके, उसके बाद विशाल युवराज सिंह ने कौन सी बुक लिखी है? जोर से बताना, पढ़ के तो बता रहे पर जोर से बताना सबको। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ।
उसके बाद ऐसे ठीक है, अभी हम नीचे मत देखना, ठीक है। अभी हमने ऐसी अभी जो फेमस पढ़ी कपिल देव की कौन सी, कोई भी 3 है उनमें से कोई एक बतानी है आपने, नीचे नहीं देखना वाला। यस, कोई बात नहीं, सचिन की बता दो। हाँ, क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। यस, क्रिकेट माइस्ट्रा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। क्या बोल रहे हो? के बारे में बता दीजिए। उसके बाद सौरभ, इनको क्या कैंसर कुछ ऐसा है, ऐसे कुछ है। और सेंचुरी इज नॉट इनफ, यस सिट डाउन। सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है ये? सौरभ गांगुली, ठीक है। यहाँ तक करते हैं आज। ओके।